दिल्ली में आज सिर्फ सियासत नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा, सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य हर मोर्चे पर हलचल है। जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन का सिलसिला आज भी जारी रहा। कल के हंगामे के बाद आज यहां सुरक्षा बढ़ाई गई है। मधुबन चौक पर बन रहा स्काई वॉक मेट्रो यात्रियों और रोहिणी कोट जाने वालों के लिए बड़ी राहत बन सकता है। उधर एमसीडी ने सफाई और डेंगू के खिलाफ अभियान तेज किया है और दिल्ली की राजनीति में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साध रही हैं। तो आज के बुलेटिन में सबसे पहले बात उस प्रदर्शन की जिसने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को फिर चुनौती दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंचे और जाति के बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया और कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात भी सामने आई। आज भी प्रदर्शनकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। हंगामे की आशंका को देखते हुए जंतर मंतर पर RAF की तैनाती की गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार और पुलिस की मिलीभगत से आम जनता परेशान है और आरक्षण व्यवस्था में बदलाव करके सभी को समान दर्जा दिया जाना चाहिए। सवाल ये है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा दिल्ली की सड़कों से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बनेगा या नहीं। अब बात उस खबर की जिसका सीधा असर रोज सड़क पर निकलने वाले लोगों पर पड़ेगा। मधुबन चौक पर 9.62 करोड़ का स्काई वॉक 60% काम पूरा हुआ है। दिल्ली के मधुबन चौक पर बनने वाला स्काई वॉक और फुट ओवर ब्रिज अब तेजी से आकार ले रहा है। लोक निर्माण विभाग की इस परियोजना पर करीब 9.62 करोड़ रुपए खर्च हो रही हैं और करीब 60% काम पूरा हो चुका है। इसे 30 नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। लेकिन सवाल सिर्फ स्काई वॉक बनने का नहीं है, इससे फायदा किसे होगा? पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन, मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन और रोहिणी जिला न्यायालय के बीच आने जाने वाले लोगों को। अभी व्यस्त आउटर रिंग रोड को पार करना पैदल यात्रियों के लिए चुनौती है। स्काई वॉक बनने के बाद लोगों को सड़क के स्तर पर व्यस्त मार्ग पार करना नहीं पड़ेगा। इससे मेट्रो यात्रियों, वकीलों, अदालत के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। और इसका एक दूसरा फायदा भी है। पैदल यात्री सड़क पर कम आएंगे तो वाहनों के साथ टकराव की स्थिति घट सकती है और यातायात का प्रवाह भी बेहतर हो सकता है। यानी ये सिर्फ एक फुट ओवर ब्रिज नहीं बल्कि मेट्रो से आखिरी छोर तक सुरक्षित संपर्क का मॉडल बनने की कोशिश है। अब देखना होगा कि तय समय यानी 30 नवंबर तक ये परियोजना वास्तव में जनता के लिए खुल पाती है या नहीं। एमसीडी ने शनिवार को उत्तर पश्चिमी दिल्ली में सफाई और जन स्वास्थ्य को लेकर कई गतिविधियां एक साथ आयोजित की। महापौर प्रवेश वाही प्रशांत विहार में दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के तहत मेगा मार्च में शामिल हुए और करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर श्रमदान किया। इसके बाद रोहिणी सेक्टर 8 में एंटी डेंगू माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। लेकिन यहाँ असली सवाल कार्यक्रम का नहीं, नतीजे का है। क्या ऐसे मेगा मार्च और जागरूकता अभियान से दिल्ली की गलियों में कूड़ा वास्तव में कम होगा? क्या मच्छरों की रोकथाम सिर्फ अभियान तक सीमित रहेगी या घर घर और मोहल्ले स्तर पर इसका असर दिखाई देगा? दिल्ली में सफाई और मच्छर जनित बीमारियां हर साल बड़ा मुद्दा बनती हैं, इसलिए इस बार जनता की नजर तस्वीरों पर नहीं, जमीन पर होने वाले बदलाव पर होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कार्यक्रमों में दाखिले का अब आखिरी मौका सामने है। विश्वविद्यालय कल खाली सीटों की जानकारी जारी करेगा और इसके साथ ही स्पोर्ट राउंड शुरू होगा। इस राउंड में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीट स्वीकार करने के बाद अपग्रेड का मौका नहीं मिलेगा। यानी जिन छात्रों को अब तक सीट नहीं मिली है उनके लिए ये मौका महत्वपूर्ण है। छात्रों को खाली सीटों की सूची देखकर फैसला करना होगा कि उपलब्ध सीट में दाखिला लेना है या नहीं। यहाँ एक गलती और एक मौका दोनों साथ हैं, इसलिए छात्रों के लिए सीट, कार्यक्रम और कॉलेज की उपलब्धता देखकर फैसला करना जरूरी होगा। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने तकनीकी खामी के चलते स्पोर्ट राउंड 2 का परिणाम रोक दिया है। BCA, BBA, BTech, BCom, ऑनर्स और LLB जैसे कार्यक्रमों के अभ्यर्थियों के परिणाम की दोबारा जांच की जाएगी। इसका मतलब यह है कि जिन छात्रों को परिणाम का इंतजार था उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय की ओर से तकनीकी खामी को दूर करने के बाद संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा।
यानी दिल्ली में दाखिले का मौसम चल रहा है, लेकिन छात्रों के लिए हर नई सूची और हर अपडेट महत्वपूर्ण हो गया है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधा है। देवेंद्र यादव ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में 114 नए मामले सामने आए हैं और दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामलों की संख्या 1777 से अधिक हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि मानसून के दौरान संक्रमण बढ़ने के बावजूद सरकार इसे नियंत्रित करने में नाकाम है। ये फिलहाल कांग्रेस का राजनीतिक दावा है, लेकिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर सवाल अहम है। क्या अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़ते मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? और क्या लोगों तक बीमारी से बचाव की पर्याप्त जानकारी पहुंच रही है? यही वह खबर है जिसमें राजनीति से ज्यादा जरूरी है जनता की सुरक्षा। अब आते हैं आम आदमी पार्टी की खबर पर। कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने दिल्ली में कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने विधायक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात का समय मांगा है। उनका कहना है कि सरेआम हत्या जैसी घटनाओं से लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है। यानी आम आदमी पार्टी अब कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार और पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ये मुद्दा आने वाले दिनों में विधानसभा से लेकर सड़क तक राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकता है। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर दिल्ली भाजपा सोमवार को समरसता संकल्प अभियान के तहत पावन माटी कलश वंदन एवं वितरण कार्यक्रम आयोजित करेगी। कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में होगा। इस दौरान गुरु रविदास की जन्मस्थली बनारस से लाई गई पवित्र माटी से भरे कलशों का वंदन किया जाएगा और इसके बाद इन कलशों को दिल्ली के सभी 14 जिलों में वितरण के लिए रवाना किया जाएगा। यानी भाजपा का ये कार्यक्रम धार्मिक सामाजिक आयोजन के साथ साथ दिल्ली की राजनीतिक जमीन पर भी अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। अब एक ऐसी खबर जो दिल्ली के भविष्य और पर्यावरण दोनों से जुड़ी है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने फरीदाबाद में आयोजित वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव में विश्वविद्यालयों से ग्रीन कैंपस के लिए मापनीय और समयबद्ध लक्ष्य तय करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहे, बल्कि उनका शोध खेत, मोहल्ले और नगर निकायों की व्यवस्था तक पहुंचे। उन्होंने सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और हरित बुनियादी ढांचे को विश्वविद्यालय परिसरों में बड़े स्तर पर लागू करने पर जोर दिया। उनका संदेश साफ था, जो मापा जाता है वही सुधरता है। अगर विश्वविद्यालय अपने कैंपस को ही मॉडल बना ले तो वहां पढ़ने वाले छात्र इन आदतों को अपने परिवार और समाज तक ले जा सकते हैं। यानी ग्रीन कैंपस की शुरुआत कॉलेज से हो सकती है, लेकिन उसका असर पूरे शहर तक पहुंच सकता है। देश भर में विद्यार्थियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर। सरकार नीट और जेईई की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग नेटवर्क शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और ये पहल 2 अक्टूबर 2026 के आसपास शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। अगर ये व्यवस्था जमीन पर आती है तो महंगी कोचिंग का खर्च उठाने में असमर्थ छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। लेकिन असली सवाल यही रहेगा, मुफ्त कोचिंग सिर्फ घोषणा रहेगी या दिल्ली समेत देश के छात्रों को वास्तव में गुणवत्तापूर्ण तैयारी का विकल्प मिलेगा? तो दिल्ली में आज की तस्वीर साफ है। एक तरफ जंतर मंतर पर आरक्षण को लेकर प्रदर्शन और उससे जुड़ा विवाद, दूसरी तरफ मधुबन चौक पर बन रहा स्काई वॉक है, जो हजारों पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ता देने की तैयारी में है। छात्रों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय और आईपीयू में दाखिले से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट है। स्वाइन फ्लू को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रही है और भाजपा सोमवार को गुरु रविदास जयंती वर्ष के कार्यक्रम के जरिए बड़ा सामाजिक अभियान शुरू करने जा रही है। ये सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहर की जिंदगी से जुड़ी कहानी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, घोषणाओं और दावों के बीच दिल्ली की जमीन पर कितना बदलाव दिखाई देता है। इसी सवाल के साथ आज के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।